हेलो चैम्प्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे। हाँ या ना। तो देखो यार, क्लास 11 में अगर मैं बात करूं, अगर आप स्टार्ट भी करते हो ना सिलेबस क्लास 11 का, तो मेरे ख्याल से आपको चैप्टर नंबर 6 से शुरू करना चाहिए, दैट इज लीनियर इनइक्वालिटी। इसका कारण क्या है, आप देखते होंगे आप सेट थ्योरी पढ़ते हैं, उसके अंदर भी आपको इंटरवल्स पढ़ना पड़ता है एज अ सेट, है ना। उसके बाद अगर आपने रिलेशन फंक्शन पढ़ा होगा बच्चों, तो उसके अंदर भी तुम्हें डोमेन और रेंज निकालने के लिए इनइक्वालिटी का बेस कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ता है। हाँ या ना। तो इनइक्वालिटी और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी आप अगर डोमेन नहीं निकालते तो इनइक्वालिटी आती है। तो वैसे ही आपका एक ये हेल्पिंग हैंड चैप्टर तो है ही है, और साथ ही साथ आपके एग्जाम में भी आता है। तो इनइक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, और साथ ही साथ बेटा ये क्लास 12th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप क्लास 12th में जाते हैं तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो गया, है ना, और भी चैप्टर्स हैं जिनके अंदर इनइक्वालिटी का बहुत अच्छा यूज है, वो आपको अच्छे से आनी चाहिए, राइट। तो आज की क्लास में हम लोग क्लास 11th के इनइक्वालिटी के हर एक टाइप के क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस करने वाले हैं, और आपको मजा आ जाएगा। एक छोटी सी क्लास जिसके अंदर आप सब कुछ पा जाने वाले हैं, है ना। हर टाइप के क्वेश्चंस है, जो आपका डबल इनइक्वालिटी वाला सवाल होता है वो भी है आज की क्लास में, वर्ड प्रॉब्लम भी है, और सिंपल क्वेश्चंस जो होते हैं मल्टीप्लाई वाले वो भी आज की क्लास में है। तो इन शॉर्ट एक फुल पैक आपको वन शॉट मिलने वाला है आज की क्लास में। सो हे गाइस, मेरा नाम है सूरज गुप्ता, और आज हम बात करने वाले हैं लीनियर इनइक्वालिटीज की। तो और शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको ये देख लेना चाहिए कि एक्चुअल में आपके सिलेबस में है क्या। तो हम उसी चीज को पढ़ें और एक्स्ट्रा क्या पढ़ लें वो भी आप ट्रैक कर पाओगे। तो बेटा आपके सिलेबस में है क्या, आपके सिलेबस में दो बातें करनी है हमें। जो आप सिलेबस देखोगे अपना के डाउनलोड करोगे सीबीएसई के वेबसाइट से, तो आपको दो बातें देखने को मिलेंगी। पहला कि आपको लीनियर इनइक्वालिटीज के बारे में समझना है, इसके बेस कॉन्सेप्ट को अच्छे से जानना है, ओके। और दूसरा क्या जानना है कि भाई अलजेब्रिक सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज के, है कि नहीं। और निकालने के बाद उसको निकालने के बाद कहां पर दिखाना होगा, रिप्रेजेंटेशन करना होगा नंबर लाइन पर। किस पर करना होगा, नंबर लाइन पर, ओके। तो वो कैसे करेंगे, आइए बात करते हैं इन सारी चीजों पे। पर एक बात मैं आपको बता देता हूं कि आपके सिलेबस में जो बच्चों इनइक्वालिटी है, उसमें आपका जो वेरिएबल है वो सिंगल वेरिएबल होने वाला है। मतलब अगर बात x की हो रही होगी तो पूरे में x ही x चल रहा होगा, अगर बात y की होगी तो पूरे में y चल रहा होगा। और दूसरी जरूरी बात कि आपका जो x होगा या वेरिएबल होगा वो डिनोमिनेटर में नहीं आने वाला, वो आपका हमेशा किस में होने वाला है, न्यूमरेटर में होने वाला है। मतलब बटे में, डिवाइड में नीचे तुम्हें कभी भी x नहीं मिलने वाला, अगर आप बेसिकली बोर्ड की बात करते हो। हालांकि बाकी अगर आता भी है नीचे तो उसको हम वेवी कर्व मेथड से करेंगे, आपको पढ़ाऊंगा मैं वो भी, लेकिन वो दूसरी क्लास में होगा। आज की क्लास में आपके एग्जैक्टली जैसे बोर्ड के लिए क्वेश्चन आते हैं हम वैसी बात करेंगे ना, आपके बोर्ड में जैसे हैं, ठीक है। तो बच्चों आओ पढ़ते हैं, जरा पहले समझते हैं लीनियर इनइक्वालिटी एक्चुअल में यार है क्या। लीनियर इनइक्वालिटी एक्चुअल में क्या है। तो देखो जहां पर भी यार कंपैरिजन की बात आती है, उसके मार्क्स तुमसे ज्यादा आए हैं, उसके मार्क्स तुमसे कम आए हैं, हाइट तुम्हारी ज्यादा है किसी और से, किसी और की हाइट तुमसे ज्यादा है, हो सकता है ऐसे ही आप और भी चीजों में डिस्कशन करते हैं ना, स्कोर्स की बात कर लेते हैं, स्पीड की बात, बहुत सारी चीजों में आप कंपैरिजन कर सकते हैं दो पर्संस के बीच में या दो एंटिटीज के बीच में। बच्चों मैथमेटिक्स में उसी कंपैरिजन को दिखाने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, कुछ सिंबल्स का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, सिंबल्स का यूज करते हैं, और वो सिंबल इनइक्वालिटी को डिफाइन करते हैं। जैसे बच्चों आपको अगर मैं सिंबल्स की बात करूं, है ना, जो सिंबल्स हम लोग यूज करते हैं इनइक्वालिटीज में, तो देखिए बेसिक चीज है ना। आपने देखा होगा कुछ इस तरीके के सिंबल यूज होते हैं, या फिर कुछ इस तरीके के सिंबल आपके यूज हो रहे होते हैं, ठीक है ना। कुछ इस तरीके के सिंबल यूज होते हैं, ये बताऊंगा मैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है। पर ये सिंबल आपके दो एंटिटीज के बीच में क्या शो करता है बेटा जी, आपके दो एंटिटीज के बीच में एक कंपैरिजन बताता है कि कौन सी क्वांटिटी ज्यादा है और कौन सी क्वांटिटी कम है, दैट्स ऑल। और कोई मतलब इसका नहीं है, ये केवल और केवल क्या बताता है, कंपैरिजन देता है ना। तुलना करना होता है, जहां पे तुलना करना होता है, वेट ज्यादा है कम ऐसे करके। मार्क्स के बारे में बात करेंगे, ऐसे तो सवाल भी आपके सिलेबस में है ना, मार्क्स के ऊपर एनसीईआरटी में एग्जांपल है। तो वैसे टाइप की चीजों में हम क्या यूज करते हैं, इनइक्वालिटी का यूज करते हैं। जहां इक्वालिटी नहीं होती इनइक्वालिटी आ जाती है। पर आपकी एक कह सकते हैं इनइक्वालिटी का सिंबल है, साइन है, जहां पर हम क्लोज इनइक्वालिटी भी कंसीडर करते हैं। वो क्या है आइए समझाता हूं मैं आपको। देखो बेटा पहले तो अपने को ये दो सिंबल ध्यान रखने हैं, है ना, अच्छे से। ये इनइक्वालिटी के सिंबल है, मतलब सवाल में इनइक्वालिटी के कॉन्सेप्ट को अपने को लगाना है। अब जरा एक दो बातें और अच्छे समझते हैं कि इनइक्वालिटी का मीनिंग अपने को अच्छे से आ जाए। तो पहली बात बच्चा, अगर हम देखें, अगर मैंने ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग क्या है,
इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब है द वैल्यू ऑफ एक्स, जो आपका वैल्यू ऑफ एक्स होने वाला है, वैल्यू ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 2। मतलब जो आपके एक्स की वैल्यू आने वाली है, जो भी आप एक्स की वैल्यू निकालने वाले हो, वो सारी 2 से क्या होने वाली है? बड़ी। ना 2 से छोटी और ना 2 के बराबर। 2 से क्या होंगी? सारी की सारी बड़ी होंगी। 3, 5, 7, 9, 10, 8, ये सब क्या है? 2 से बड़ी वैल्यू जो इस इनइक्वालिटी को क्या करेंगी? सेटिस्फाई करेंगी। ठीक। अगर मैं इसी में एक दूसरा केस बच्चों और ऐड ऑन कर दूं तुम्हारे लिए कि x क्या है? अब मेरा ग्रेटर इक्वल टू है, तो इसका मीनिंग क्या आ जाता है मुन्ना? इसका मीनिंग है अब वैल्यू ऑफ x जो है आपकी इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 2। मतलब अब जो आप x की वैल्यू निकालने वाले हो वो 2 के बराबर तो होगी, साथ ही साथ 2 से बड़ी वाली भी हम कंसीडर करेंगे। तो क्या डिफरेंस आपको समझ आया दोनों के बीच में? इसका मतलब क्या है? देखो बच्चों, इन साइड की वैल्यूज को बोलते हैं एक्सट्रीमा, एक्सट्रीम वैल्यूज होती है, ठीक है ना। तो इसके अंदर हम इन साइड की वैल्यू को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, और इसके अंदर हम इन साइड की जो वैल्यू आने वाली, जो 2 हमारा है, उसको भी हम अपने सोल्यूशन में कंसीडर करेंगे। हाँ यार, तो इस वाले के अंदर कॉर्नर वैल्यू भी आती है सोल्यूशन में, और इस वाले के अंदर कॉर्नर वैल्यू नहीं लेनी है, उससे बड़ी वैल्यू लेनी है। ऐसे ही सेम हमारे लेस देन वाले साइन के लिए काम करेगा, ऐसे ही सेम काम हमारे लेस देन वाले साइन के लिए रहेगा। तो आई होप आपको मीनिंग समझ आया होगा। अब देखो सॉल्व कैसे करोगे, तो 2 बातों का ध्यान रखना है। एक थोड़ा सा इंटरवल की नॉलेज मैं आपको दूंगा अभी, और दूसरा एक छोटा सा रूल है, ठीक है ना। बाकी आप लोगों ने जैसे क्लास 10th में कर रखे हैं, इक्वेशंस को सॉल्व किया है ना, इधर से उधर ले जाते हैं। बचपन में अपन लोगों ने बहुत इक्वेशंस को सॉल्व किया है, क्वेश्चन वैसे ही करना होता है। बस है तो वैसे बुक्स में आप देखोगे 4-5 रूल्स दिख जाएंगे, पर ऐसा नहीं है दोस्त। केवल एक रूल याद रखो, वही इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखोगे, सवाल बनता जाएगा तो मक्खन के तरीके से। तो एक सिंपल सा रूल याद रखिएगा, और वो रूल क्या है ध्यान देना, ठीक है ना। एक रूल याद रखना, बस सिंपल सा, ठीक है ना। बस सिंपल, मैं एक रूल बताऊंगा, 10 नहीं, एक रूल, और उसी से देखना सारे सवाल आपके बन जाएंगे। क्या कंडीशन? देखिए, जब आप इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हो, मतलब इक्वेशन टाइप की दिखेगी, वो तुमको थोड़ा एक्सप्रेशन दिखेगा बच्चा, उसको जब सॉल्व करोगे तो जैसे हम लोग इक्वल में इधर से उधर भेजते हैं, तो इधर वाला अगर प्लस वाला बंदा है तो उधर जाके क्या बन जाता है? वैल्यू माइनस की। हाँ या ना? वैसे ही कुछ इन इक्वेशन में भी चलेगा, पर क्या है कंडीशन, वो सब आप समझते हैं, ठीक है। तो सुनो ध्यान से बच्चा, जैसे अगर आप किसी भी नेगेटिव नंबर से, ओके, if we multiply any negative number with inequality, अगर आप इनइक्वालिटी के एक्सप्रेशन में बच्चों किसी नेगेटिव नंबर से क्या करते हो? मल्टीप्लाई करते हो, तो क्या होगा उसको समझाऊंगा मैं भी आपको, ठीक है। मल्टीप्लाई और डिवाइड भी हो सकता है, वो बात एक ही है, क्योंकि आप अगर -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना, तो डिवाइड में, अगर आप डिवाइड में कर रहे हैं तो उसको आप -2 से डिवाइड कर रहे हो ऐसे बोलोगे, तो उसको हम ये भी कह सकते हैं ना बेटा कि हम -12 से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं। तो यहां पर आपका डिवाइड भी उसी के साथ चल रहा है, ठीक है ना, डिवाइड भी चल रहा है, ध्यान रखिए इस रूल को। तो इफ वी मल्टीप्लाई एनी नेगेटिव और डिवाइड एनी नेगेटिव नंबर, है ना, सॉरी यहां नहीं होगा, ये यहां नहीं आने वाला है, देखो ध्यान से, ये तो नेगेटिव वाला पार्ट है हमारा, ठीक है ना, नेगेटिव नंबर है, और उसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं तुम्हारे लिए, ध्यान रखना, ठीक है ना। हाईलाइटेड पार्ट में नजर आएगा तुम्हें ये, ठीक है ना, तो उसको ध्यान रखना। तो अगर आप इनइक्वालिटी में किसी भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी, या डिवाइड करते हैं, या फिर क्या करते हैं? डिवाइड, तो इनइक्वालिटी में एक छोटा सा चेंज आ जाता है, वो बताता हूं कैसा चेंज होता है। ओके, विद इनइक्वालिटी देन इट गेट रिवर्स, इनइक्वालिटी कैसी हो जाएगी आपकी? रिवर्स हो जाएगी। अब कॉन्सेप्ट क्या है समझना इसके पीछे, सिंपल सी बात है। अगर मैं आपसे छोटा सा ले लेता हूं एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, है ना, फॉर एग्जांपल यही है ना, x की वैल्यू क्या है? 2 से बड़ी है। x, या x को हटा देते हैं, थोड़ा कंफ्यूज हो गए, मैं एक नॉर्मल ले लेता हूं। आपका 3 क्या होगा? 2 से बड़ा होगा। आपका जो नंबर 3 है वो 2 से क्या होगा? ग्रेटर होने वाला है 2 से। सो 3 इज ग्रेटर देन 2, समझ आ रहा है ना। लेकिन अगर बाबू हम लोग क्या करें? माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक नाउ। अगर तुम क्या करते हो दोस्त? माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हो, अब बताओ क्या सिंबल लगाओगे? क्या -3 -2 से बड़ा होगा? बिल्कुल नहीं। यहां पर तो आप क्या कहोगे? अरे सर माइनस का जो 2 है वो -3 से क्या होने वाला है? बड़ा।
तो जब भी, इसीलिए आप जब माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे इन इक्वेशन के अंदर बच्चों, तो जो इनइक्वलिटी का साइन है वो जस्ट पलट देना। अगर ऐसा साइन है तो घूम करके ऐसा बन जाएगा, और अगर ऐसा होगा तो इस तरीके का बन जाएगा। ठीक है, और प्रैक्टिकल हमने आपको सामने बता दिया है, करके दिखा दिया है। 3 क्या है, 2 से बड़ा है, लेकिन -3 अगर मैं माइनस मल्टीप्लाई कर दूं पूरे में, तो -3 क्या है, छोटा हो जाता है -2 से, है ना। नंबर नेगेटिव में अगर बड़ा है तो वो छोटा ही होता है, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखना। अब ये हुआ एक रूल जो आपको हेल्प करेगा। इसके अलावा आप किसी पॉजिटिव नेगेटिव नंबर को ऐड करो, इनइक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप सब्ट्रैक्ट करो, इनइक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो तो भी इनइक्वलिटी पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है बेटा। और डिवाइड करने भी पॉजिटिव नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कब पड़ेगा बच्चों, जब तुम किसी नेगेटिव नंबर से क्या करोगे, मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे। इसलिए मैंने इसको अच्छे से हाईलाइट कर दिया, याद रखना, नेगेटिव नंबर जब करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है ना। अब इतना समझने के बाद जो हमको नेसेसरी पार्ट समझना है, दैट इज इंटरवल्स, है ना। अब हम लोग इंटरवल के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि यार इंटरवल क्या है, पहले तो अच्छे समझते हैं, को कैसे लिखेंगे, कैसे ब्रैकेट्स आते हैं, है ना, किस ब्रैकेट का क्या मतलब होता है, आप फटाफट देखते हैं, फिर एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चे देखो, बेसिकली इंटरवल 2 टाइप के तुम्हारे आने वाले हैं। एक आएगा दोस्त ओपन इंटरवल, ठीक है ना, एक आने वाला है ओपन इंटरवल, ठीक, और एक आएगा दोस्त क्लोज इंटरवल। ऐसे तो 4 हो जाते हैं, पर जो बेसिक में मेन आते हैं वो आपके 2 आते हैं, ऐसे सेमी ओपन सेमी क्लोज, सेमी क्लोज सेमी ओपन। पर आप अगर इसको समझ लोगे वो आराम से बना लोगे। अब बच्चों समझते हैं ओपन का मतलब क्या होता है। देखिए, ओपन आपका तब लगता है जब आपकी इनइक्वलिटी जो होगी एक्स में वो कुछ ऐसी हो, ग्रेटर केवल लगा हो और लेस देन, मतलब इक्वालिटी वाली इनइक्वलिटी ना आ रही हो, कुछ ऐसा आपको एग्जाम्पल दे रखा हो, एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके का हो जहां पर इनइक्वलिटी आपकी कुछ ऐसी लग रही हो। क्लोज इंटरवल में क्या होता है बच्चों, आप इक्वालिटी वाला भी होल्ड कर लेते हो। क्लोज के अंदर इक्वालिटी वाला भी हम लोग होल्ड करते हैं, और इसमें आपका एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके का नजर आएगा कि आपका जो एक्स है वो ए से बड़ा बराबर और बी से छोटा बराबर है। इसका मतलब ये हुआ, डबल इनइक्वलिटी दिखा रहा हूं ताकि आपको अच्छे समझ आ जाए, ठीक है ना। सिंगल में भी आप समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनके लिए आप इनको कैसे नंबर लाइन पर शो करोगे पहली बात, और फिर कैसे आप इनके लिए एक सोल्यूशन सेट तैयार कर सकते हो। एक्चुअली में पूरा गेम दोस्त किसका है, सोल्यूशन सेट का है। हमें इनइक्वलिटी के अंदर सोल्यूशन सेट ही तो लिखना होता है। आओ देखो, देखो समझो ध्यान से, अगर आप इसको नंबर लाइन पर बनाना चाहते हो, है ना, नंबर लाइन पर, तो भैया पहले तो अपने को नंबर लाइन बनानी पड़ेगी, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। और दोस्त यहां पर भी हम कॉपी पेस्ट करते हैं माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी को, ठीक है। अब ए को बनाओगे और क्या बनाओगे दोस्त, बी को, ठीक। पर 2-3 नोटेशन को ध्यान दियो। अगर इनइक्वलिटी ऐसी है दोस्त तो आप क्या यूज करोगे, सिंबल। कैसे आप डिफरेंस बताओगे, आप सामने वाले को कैसे बताओगे यार कि ओपन इनइक्वलिटी के लिए कैसे रिप्रेजेंट करना है और क्लोज के लिए कैसे करना है। दोनों के लिए सेम तो नहीं कर सकते, तुम्हें अच्छे से पता है, क्योंकि दोनों के सोल्यूशन में काफी डिफरेंस है, हाँ या ना। इसमें क्या करने वाले हैं, तो देखो यहां पर ए और बी दोनों मैंने नोटेट किए, ये अकॉर्डिंग टू आप नंबर्स देख सकते हो, 2 3 कैसा है, तो छोटा बड़ा बना के आप वैसे दिखा लोगे। अगर इनइक्वलिटी दोस्त ये वाली है, तब हम लोग क्या यूज करते हैं, इसको बोलते हैं मुन्ना सॉलिड। क्या कहते हैं, सॉलिड। एक बड़ा सा डार्क डॉट बना दियो, इसको बोलते हैं अपन लोग सॉलिड। अगर आपकी इनइक्वलिटी कुछ इस तरीके की है तो अपन क्या यूज करते हैं, सॉलिड यूज करते हैं। और इसको बोलते हैं मुन्ना, अगर याली इनइक्वलिटी, इसको बोलते हैं हम लोग होल। क्या बोलते हैं, होल, है ना, रास्ता टूटा हुआ है, मतलब ये वैल्यू मुझे नहीं चाहिए। होल का मतलब ये होता है बच्चों कि जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं वो पॉइंट मुझे सोल्यूशन में नहीं चाहिए। सॉलिड जस्ट उल्टा होता है, जिस पॉइंट की तुम बात करोगे वो तो सोल्यूशन में है ही, उसके बाद वाली वैल्यूज भी हम पिक कर रहे हैं, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू इनइक्वलिटी हम उसके बाद वाली वैल्यू भी पिक करते हैं। अब इसका मतलब क्या है, देखो दोस्त, वैल्यू एक्स की ए से बड़ी और बी से क्या है, छोटी। ए से बड़ी वैल्यू उधर जाएगी, बी से बड़ी वैल्यू उधर जाएगी, तो सोल्यूशन से कहां मिलेगा आपको, कहीं यहां पर मिलने वाला है। इस केस में भी ए से बड़ी वैल्यू आपकी इस तरफ है, बी से छोटी इधर, ए से बड़ी इस तरफ। सोल्यूशन रेट कहां आ रहा है, कुछ यहां पर आ रहा है। आपको अपने एग्जाम में नंबर लाइन को डार्क कर देना होता है। क्या करना होता है, डार्क। वो भी क्वेश्चन में कराऊंगा, ये मैं ग्राफिकल इसलिए बता रहा हूं तो आपको थोड़ा सा विजुअलाइज हो, है ना। तो इसको आपको एग्जाम में डार्क करना है। अब समझो दूसरी बात, ये सब तो बात चलो नॉर्मल सी है। अब इंटरवल कैसे लिखोगे, तो देखो दोस्त, यहां पर आप जब इंटरवल लिखेंगे, जिसको हम बोलते हैं सोल्यूशन सेट, सोल्यूशन सेट, वो कैसे दिखाओगे, तो आप कहां से कहां जा रहे हैं, ए से बी।
ये कॉमा ये बताता है कि आपका इनिशियल पॉइंट क्या है और फाइनल पॉइंट क्या है, कहां से शुरू करके कहां पे जा रहे हो। ठीक है मुन्ना, यहां ए से हम कहां जा रहे हैं बाबू, बी पर जा रहे हैं। और क्योंकि आपकी दोनों ओपन है तो हम ऐसे ओपन ब्रेसेस का यूज करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं दोस्त, ऐसे ओपन ब्रेसेस का यूज करेंगे। ये आपके ओपन ब्रेसेस होते हैं, जिसका मतलब होता है ए नहीं है बी नहीं है, उनके बीच की वैल्यू है। समझ रहे हो, उनके बीच की वैल्यू है, पर ए नहीं है बी नहीं है, ध्यान रखियो। इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर जब आप सोल्यूशन सेट लिखने जाओगे मुन्ना, सोल्यूशन सेट, तो इसके अंदर आप ए लिखेंगे बी लिखेंगे और ऐसे ऐसे क्लोज है ब्रैकेट, एक बड़ा वाला जो ब्रैकेट लगता है ना, हम उसको लगाएंगे, इसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रेसेस। ओके, तो इसका क्या मीनिंग होता है दोस्त कि ए है बी भी है और उनके बीच की वैल्यू भी है। ठीक है ना, तो ये ब्रेसेस हमें ये शो करता है यार कि हमें जो हमारे एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं वो भी सोल्यूशन में रखने हैं। और ये क्या बताता है कि जो हमारे एक्सट्रीमा है वो हमें नहीं चाहिए, उसके बीच की वैल्यू हम ले रहे हैं, पर हम ए और बी को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं सोल्यूशन में। क्या इतनी बात चमकी तुम्हें, बताओ भाई। तो दो ब्रैकेट हैं आपके, एक तो ये वाला ध्यान रखना है और एक ये वाला, ये ओपन में जाएगा और ये क्या जाएगा, क्लोज में। अच्छा, एक ब्रैकेट हम लोगों ने सेट थ्योरी में यूज किया था, करली नाम का, करली ब्रैकेट। उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है बच्चों, है ना। एक छोटा सा पॉइंट समझ लेते हैं कि अगर कहीं यहां पर ये वाला ब्रैकेट लगा हो और ए कॉमा बी लिखा हो, इसका क्या मीनिंग हो जाएगा बताइए। अगर ऐसे ए कॉमा बी करली में लिखा हो तो बच्चों इसका क्या मतलब है, इसको बोलते हैं डिस्क्रीट सेट। इसके अंदर सोल्यूशन केवल ए है और केवल बी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ओनली ए एंड ओनली बी आएंगे। केवल दो वैल्यूज आने वाली हैं दोस्त, केवल दो वैल्यूज, उनके बीच का नंबर नहीं आएगा। मान लो इसके अंदर अगर 1 से 3 लिखा हुआ है, इसके अंदर 1,3 लिखा है, तो x की वैल्यू केवल दो है, एक 1 और एक 3। अगर बच्चों इसमें 1,3 लिखा हुआ है तो x की वैल्यू 1 भी है, x की वैल्यू 3 भी है, और 1 से 3 के बीच में जितने नंबर आ रहे होंगे वो सारे नंबर हमारे इसके अंदर आने होंगे, वो सारे के सारे 1.1, 1.5, 1.6, 2, 2.1, 2.5, सारे के सारे नंबर। अब अगर 1,3 इसमें लिखा हो बच्चों, तो इसमें आपका ओपन लग जाने की वजह से 1 नहीं होगा सोल्यूशन में, 3 नहीं होगा, और उनके बीच की एक एक वैल्यू आने वाली है। 1.1, 1.5, 2.1, 2.5 सब कुछ आएगा, लेकिन 1 और 3 नहीं होंगे। इतना सा डिफरेंस। आई होप आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ आई होगी, क्लियरली आपको सारी चीजें बैठी होंगी दिमाग में। ये हुआ आपका कॉन्सेप्ट। अब हमें लगाने हैं सवाल बच्चों, अब हमें क्या लगाने हैं, सवाल। इतनी सी बात अगर आप ध्यान रखते हैं ना तो आपके सवाल फंसेंगे नहीं, बड़े आराम से लग जाएंगे। ठीक है ना, 3 टाइप के सवाल इसमें मोस्टली हमारे बनते हैं। एक नॉर्मल सवाल आपका आता है, दूसरा आपका डबल इनइक्वालिटी का आता है, और तीसरी आपकी वर्ड प्रॉब्लम आ जाने वाली। ठीक है ना, और 1 बाय 1 क्वेश्चंस लगाते हैं। ठीक, अब देखिए हमें एक इक्वलिटी दे रखी है बच्चा, है ना, और हम लोग जब क्लास 10th में थे तो हमें इक्वेशन मिलती थी 4x + 3 = 6x + 7, तो अपन सॉल्व कर लेते थे। क्लास 9th में भी ये सब काम किया हम लोगों ने। पर अब 11th में क्या करना है अपने को, 11th में अपने को इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। समझो दोस्त क्या करना है, तो आंख बंद करके जैसे क्लास 9th और 10th में किया है बिल्कुल वैसे ही काम करो। बस एक बात का विशेष ध्यान रखना, जब तुम x को फाइंड करो तो नेगेटिव से बचना। जब तुम x को देखो तो नेगेटिव पॉइंट से बच के रहना, कि ऐसा तो नहीं कोई नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई में पड़ा हुआ है, वो नहीं होना चाहिए, वरना फिर सारा गेम खराब हो जाएगा। ठीक है, आओ देखें दोस्त। तो बच्चों सबसे पहले x वाले को x वाले के पास ले आओ और नंबर्स को नंबर के पास ले, जैसे हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं। तो इसको इधर टहला दो और इसको इस तरफ टहला दो। क्या बन जाएगा बेटा, 3 - 7, ये आपका 6x - 4x आ गया, तो 3 - 7 -4 हो जाएगा। हाँ या ना बोलो भाई, -4, और ये कितना आएगा, 2x आएगा। 2 से डिवाइड कर दो। अब क्योंकि 2 पॉजिटिव नंबर है, इनइक्वालिटी वाले चाचा बदलेंगे नहीं, तो ये आ जाएगा -2। ये तो हम इसे अगर थोड़ा सा रोटेट करके लिखे तो x की वैल्यू क्या आ रही है दोस्तों, -2 से बड़ी आ रही है। बोलो हाँ या ना, -2 से बड़ी आ रही है। सर वो तो ठीक है, समझ आ रहा है, ये सब क्या लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं मुन्ना रिप्लेसमेंट सेट। क्या बोलते हैं, रिप्लेसमेंट सेट। देखो यार रिप्लेसमेंट सेट क्या होता है, कि जैसे ये आपको ये बताता है कि आपको किस तरीके की वैल्यूज को पिक करना है, किस तरीके की वैल्यूज को आपको लेकर के आना है। ठीक है ना, आप जो अपनी वैल्यू उठा रहे हो x, क्या वो नेचुरल नंबर है, होल नंबर लेना है, इंटीजर लेना है, या फ्रैक्शन और रियल नंबर, क्या पिक करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको सवाल में दे रखा होता है कि यार x की वैल्यू आपकी कैसी आने वाली है। इन केस अगर मैं मान लूं कि आपको नहीं दे रखा है सवाल के अंदर बच्चों, तो आप रियल नंबर लेकर के सॉल्व करोगे। कैसे, रियल नंबर को लेकर के सॉल्व करोगे। तो आओ देखो बेटा, समझना ध्यान से।
पहली बात आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है x इज अ नेचुरल नंबर। x क्या है आपका? नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या होता है? जो नेगेटिव नहीं होने वाले हैं, जिनका डिनोमिनेटर 1 होता है। 1 2 3 4 ये सारे पॉजिटिव नंबर्स। तो बच्चे अगर मैं पहले वाले के लिए बात करूं, ठीक है ना, पहले वाले के लिए तो सोल्यूशन क्या बनने वाला है? ठीक, तो मैं यहां 1 बाय 1 लिखता हूं, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट, जब आपका x किससे बिलोंग करेगा मेरे प्यारे बच्चे? नेचुरल नंबर से। तब x की वैल्यू क्या क्या हो जाएंगी मेरे प्यारे बच्चे? -2 से बड़ा का कौन सा नेचुरल नंबर होता है? कुछ लोग कहेंगे होता ही नहीं। अरे -2 से बड़ा होगा रे बाबा, -2 से छोटा होता तो नहीं होता। -2 से बड़ा कौन कौन सा होगा दोस्त? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और वो सारे। अब इसको कैसे लिख दोगे सेट में? तो आप ऐसे लिखेंगे x बिलोंग्स टू 1, 2, 3, 4 एंड 3 डॉट लगा दो बस। कितने डॉट लगा दोगे? 3 डॉट, क्योंकि वैल्यू कहां तक जा रही है? इनफाइनाइट तक जा रही है। ठीक है बच्चों, अगर इनफाइनाइट तक जा रही है तो अपन आगे क्या करेंगे? डॉट 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 लगा देंगे, दैट्स ऑल। क्लियर इतनी बात? इस तरीके से आप लिख देंगे, इसको बोलते हैं सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट कहां से डिफाइन होता है? रिप्लेसमेंट सेट से। सोल्यूशन सेट इज द सबसेट ऑफ रिप्लेसमेंट सेट, उसी से बनता ही है दोस्त, ठीक है ना। सेकंड केस क्या आने वाला है मुन्ना? सेकंड केस क्या है हमारा? x किससे बिलोंग कर रहा है? अरे बाबा, इंटीजर से। किससे बिलोंग कर रहा है दोस्त? इंटीजर से। और यहां किससे कर रहा था? नेचुरल से। अगर दोस्त वो इंटीजर से बिलोंग करेगा तो बताओ -2 से बड़ा कौन सा इंटीजर आता है? -1, 0, 1, 2, 3, ये सब क्या है? -2 से बड़े इंटीजर हैं। तो यहां पर x किससे बिलोंग करेगा तुम्हारा? -1 आ जाएगा, क्योंकि बाबू -2 नहीं ले सकते ना, -2 पे क्लोज नहीं है, ठीक है ना। तो -1 आ सकता है दोस्त, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, और उसके बाद बहुत सारी वैल्यूज आ सकती हैं। 3 डॉट चिपकाओ और करली ब्रेसेस को बंद करो। अब तुम सोचोगे मास्टर साहब यहां पर आप वो ऐसे वाले ब्रेसेस क्यों नहीं लगा रहे हो जो ऊपर लगा रहे थे? तो बच्चों वो लगता है रियल नंबर के सेट के लिए। कारण ये क्योंकि वो कॉन्टिन्यूअस सेट है और ये सब डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट का मतलब होता है बच्चों 1 के बाद कौन सी वैल्यू आ रही है? 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। रियल में ऐसा नहीं होता। रियल नंबर में 1, फिर 1 से लेकर के 2 तक सारी वैल्यू, 2 से लेकर 3 तक की सारी वैल्यू, उस तरीके से पूरी क्वांटिटी में वैल्यू आती है। आ रही बात समझ में? तो वहां पर हम लोग उस ब्रेसेस का और उस इंटरवल का यूज करते हैं। इंटरवल जहां पर x रियल नंबर से बिलोंग करता है वहीं पर लगाया जाता है। बात क्लियर है? अब देखो आगे, नेक्स्ट आपको दे रखा है, देखो मैं ही बता देता हूं x किससे बिलोंग कर रहा है मेरे भैया? रियल नंबर से। अब इस केस में क्या करोगे? तो x ग्रेटर -2 है। अब यहां कोनो आपको -1.5 -1.1 ऐसे कुछ नहीं लिखना, इस तरीके से कुछ नहीं ना। आपको सिंपल सी बात करनी है। आपने नंबर लाइन बनाई, आपने -2 दिखाया, और -2 से बड़ी वैल्यू किधर मिलेगी आपको? इस साइड मिलेगी। तो अगर आपको नंबर लाइन बनानी हो तो आप ऐसे एरो दिखा दो, और यहां +∞, यहां -∞, और मन करे तो एक आध नंबर बना देना, जैसे -1, 0 बना देना मन करे तो, ठीक है ना। और ऐसे इसको क्या कर दोगे? डार्क कर दोगे। -2 से बड़ी वैल्यू इधर मिलेगी। देन अब इसको इंटरवल में कैसे लिखोगे? तो इसका जो सोल्यूशन सेट बनेगा ना बच्चा, सोल्यूशन सेट वो ऐसे लिखा जाएगा, x बिलोंग्स टू, पहला नंबर क्या है? -2, दूसरा वाला क्या है? इन्फिनिटी, और क्या लगा दोगे? ओपन ब्रेसेस। क्या लगा देंगे? ओपन। वाई? बिकॉज यहां पर ओपन वाली इनइक्वलिटी है, और अभी अभी हम लोगों ने ताजा ताजा पढ़ा है इंटरवल वाले टॉपिक में कि अगर ऐसी इनइक्वलिटी होगी तो ये वाले ब्रैकेट, ठीक है, और ये वाली है तो ऐसे। अच्छा एक बात ध्यान रखना, इनइक्वलिटी पे ना हमेशा यही ब्रैकेट ओपन वाला यूज होता है। इनइक्वलिटी पे ऑलवेज, हमेशा हमेशा यूज होने वाला, ठीक है ना। तो ये आपका हुआ एक सवाल ऐसा जिसके अंदर हम थोड़ा सा रिप्लेसमेंट सेट की बातें कर ली, है ना, और समझ लिया कि अगर हमें ऐसा बोला जाएगा तो हमें कुछ इस तरीके से सॉल्यूशंस को लिखना है। नेचुरल में अलग मुद्दा बन जाता है, रियल में अलग है, इंटीजर में अलग है, ठीक है ना, वो और आपके सामने दिख रहा है, राइट। अब आओ जरा करते हैं सवाल जिनमें कोई बात नहीं करेगा, कहेगा भैया बस सॉल्व कर दो। तो जहां पर ऐसी बात आएगी वहां बट ऑब्वियस है कि आपका जो x होने वाला है वो रियल नंबर से बिलोंग करेगा, और ऐसा बोलेगा नहीं वो, ये तुम्हें समझ के खुद से चलना पड़ेगा। थोड़ी समझदारी हमें एग्जाम में खुद भी दिखानी पड़ती है, सब कुछ दिया ही नहीं होता, ठीक है बच्चों। तो उस चीज पर विशेष ध्यान दीजिए, ठीक है ना। आओ सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है ना, आओ लगाते हैं, और पेन पेपर लेके बैठ जाओ, सवाल को साथ में लगाते चलते हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बढ़िया से प्रिपेयर कर लो। अच्छा एक चीज बहुत चलती है मार्केट में, मैं देखता हूँ, मतलब एक चीज ये है कि बच्चे 11th को रेस्ट ईयर लेकर के चलते हैं।
गलत बात है बेटा। 11th एक रेस्ट ईयर नहीं होता है, 11th आपका एक फाउंडेशन बिल्डिंग वाला समझ लीजिए ईयर होता है, जहां पर आप क्लास 12th के चैप्टर्स के लिए, टॉपिक्स के लिए, कंपटीशन वाले टॉपिक्स के लिए, जो कि आप जेईई मेन से एडवांस करते हो तैयारी, तो उसका फाउंडेशन तैयार करते हो बेटा, नींव बनाते हो आप उसका बेस तैयार कर रहे होते हो 11th में। तो प्लीज जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि यार क्लास 11th हमारे लिए एक रेस्ट ईयर है, बिल्कुल ऐसे भ्रम में मत रहिए, बढ़िया से तैयारी करिए और मेहनत करिए, क्योंकि ये रेस्ट ईयर नहीं है, ये फाउंडेशन बिल्डिंग ईयर है आपका 11th, है ना। और जितनी मेहनत इसमें करोगे वो तुम्हें फायदा देगा 11 आपके 12th के बोर्ड एग्जाम में, और साथ साथ आपके मेंस और एडवांस के पेपर में। बात लिख करके रख लीजिए, राइट। तो क्लास 11th इज अ फाउंडेशन बिल्डिंग ईयर होता है, ध्यान रखना इसको। तो पढ़ाई बढ़िया शुरू कर दो। आओ देखो मुन्ना, समझो ध्यान से। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने से, 5 - 2x करके दे रखा है। सवाल चूरन है यार, आराम से लगना शुरू होगा, कुछ नहीं, बिल्कुल बचपन में सीख क्या है जैसे, बिल्कुल वैसे करना है, टेंशन लेने का ही नहीं कोई, ठीक है ना। एलसीएम ले डालो भैया, पहले लिख लेता हूं सवाल को अच्छे से, ठीक है ना। अब देखो दोस्त, ये है, कुछ नहीं करना, आप एलसीएम लेना तो जानते होगे, 6 इधर जाएगा, एलसीएम आएगा, ठीक है ना। तो पहले इधर हम लोग मेंटेन कर लेते हैं प्रॉपर, जैसे हम लोग ऐड सब्ट्रैक्ट करना सीखे हैं। तो 6 × 5 = 30/6। अब क्या करो, पूरी इनइक्वलिटीज में 6 से मल्टीप्लाई कर दो। जब तुम ऐसा करोगे 6 से मल्टीप्लाई, तो यहां पर कितना आएगा, 6, 5 - 2x। मैं अभी कर रहा हूं, बाद वाले स्टेप में थोड़ा फास्ट करूंगा। x - 30/6, 6 से 6 कैंसिल, ये कैंसिल होगा, 2 आ जाएगा। अब आपको 2, 5 - 2x मिल गया दोस्त, और ये क्या आ रहा है आपका x - 30, ऐसे ही चल रहा है। बट अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 - 4x <= x - 30। अब क्या करना है बच्चों, सिंपल काम है, x वाले को x के पास, कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास। सो 10 + 30 दैट इज > x + 4x। सो यहां से 5x आ रहा है आपका > 10, और ये हो जाएगा 40। सो डिवाइड करने पर x इज > क्या आ रहा है बाबू, 8 आ रहा है, कि x की जो वैल्यू है वो 8 के बराबर है और 8 से बड़ी है। खत्म सवाल। अब हमें कुछ नहीं दे रखा, देखो यार कुछ नहीं दे रखा, तो रिप्लेसमेंट सेट क्या ले लोगे, रियल नंबर। अब इसका इंटरवल कैसे बनाओगे, पहले नंबर लाइन दिखाता हूं तुम्हें। गए एकदम डार्क सॉलिड बना दोगे, 8 लिखो, और उससे बड़ी वैल्यू किधर मिलेंगी आपको, इस तरफ मिलने वाली, तो उस लाइन को बढ़िया से डार्क कर दो, ऐसे करके डार्क कर दो, और +∞ -∞। अब अगर सोल्यूशन सेट लिखना हो तो सोल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे, तो बेटा x बिलोंग्स टू, एक नंबर क्या है, 8 है, एक नंबर क्या है, इन्फिनिटी है। 8 पर क्लोज लगेगा, लेकिन इन्फिनिटी हमेशा ओपन होती है। इस बात का ध्यान रखना मेरे लाल, कि जो आपका इन्फिनिटी होने वाला है, भले इनइक्वलिटी क्लोज हो, इनइक्वलिटी हमेशा, इन्फिनिटी हमेशा ओपन ही रहेगी, क्योंकि हमें इन्फिनिटी की वैल्यू पता ही नहीं है, बोलते हैं ना अनडिफाइन है। तो जो चीज पता ही नहीं है, डिफाइन ही नहीं है, उस पर हम कैसे क्लोज लगा दें, उसकी वैल्यू कैसे कंसीडर कर ले जिसकी वैल्यू ही नहीं पता हमें, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। खत्म सवाल, ओवर। अब ऐसे ही एक और क्वेश्चन करते हैं, आप थोड़ा सा है ना कैलकुलेटिव सॉल्व करते हैं। अब देखो इसको करना है, मुझे पूरा विश्वास है तुरंत करने लगोगे, बड़े आराम से बनने लगेंगे। होता क्या है, जब आप एक कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा सही से ध्यान से देख लेते हैं, शांति से अच्छे से, तो जब आप एग्जाम्पल्स को लगाते हो तो थोड़ा वहां से आ जाता है, फिर जब प्रैक्टिस करते हैं तो वहां से बहुत सारी चीजें आ जाती है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं क्वेश्चंस को भर भर के लगाइए, अच्छे से, अच्छे अमाउंट में लगाइए। ये नहीं कि 2-3 क्वेश्चन लगा रहे हो उससे काम चलेगा, ना चलेगा भाई, उससे काम नहीं चलने वाला, ठीक है ना। स्कूल के टेस्ट भी क्लियर ना होंगे उससे, ये 2-4 सवालों से, ये चिंटू सवाल लगाने से स्कूल के टेस्ट भी क्लियर नहीं होंगे। और तुम्हें निकालना क्या है, IIT JEE, तुम्हें निकालना क्या है, बोर्ड में तुम्हें एकदम बढ़िया रिजल्ट चाहिए कि यार मैथ में अगर हमारा 80 का पेपर है तो हमारे एटलीस्ट 75 से ज्यादा आने चाहिए 80 में से, मतलब 80 आउट ऑफ 80 का टारगेट लेके चल रहे हो, और लगा 4 सवाल ले हो, चिंटू सवाल ले हो, बिल्कुल नहीं चलेगा काम इससे। बिल्कुल अच्छे से जोरदार तरीके से मेहनत करो और ढेर सारे सवाल लगाओ खूब, है ना। आओ देखें, अब इसके अंदर देखो 3 और 2 है, तो हम 6 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम ले लो, या फिर वो सब कहानी छोड़ो, वो तो बुकिश मेथड हो गया। एक काम ये करो, 3 को इधर भेजो, 2 को उधर, ऐसा बोलते नहीं है पर करते हैं ऐसे ही है हम लोग, ठीक है ना, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर से इसलिए फर्क पड़ेगा नहीं कुछ। अगर यही नेगेटिव नंबर होता दोस्त तो इनइक्वलिटी ऐसे घूम जाती, रूट जाती है तुरंत, जैसे ही नेगेटिव नंबर ऐसे लेकर के आओगे ऐसे मुंह घुमा लेगी, है ना, मुंह घुमा के खड़ी हो जाएगी, और फिर तुम मनाते रह जाओगे, मानेगी नहीं, फिर पूरी वैल्यू वैसे ही चलेंगी, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, नेगेटिव नंबर अगर लेकर के आए इनइक्वलिटी रूट जाने वाली है ना, बदल जाने वाली है ना। आओ देखो, 2 इधर आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई से, 3 इधर आएगा, इतना तुम्हें समझ आया। अब देखो 3 × 3 = 9x/5, मुन्ना 12,
ठीक है ना मुन्ना, ये 2x होगा और ये अपन का माइनस का 12। अब दोस्त x वाले को एक साथ करेंगे है ना, तो इसको हम इधर टहला लेंगे और इसको हम इस तरफ। तो मेरे दोस्त ये आ रहा है 12 + 12 और ये आ रहा है 2x - 9x/5। हाँ या ना बोलो भाई, समझ आ रहा है यार। तो 12 + 12 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा दोस्त 24। और ये कितना आ रहा है 5 × 2 = 10 - 9, ये x/5 है। अब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू लेस देन इक्वल आ रही है 24 × 5, ये तो बड़ी वैल्यू आ गई जो कि आ रही है 120। अब x की वैल्यू क्या है मेरे बच्चे, 120 से छोटी, क्या है 120 से छोटी और बराबर, 120 से छोटी और बराबर, ध्यान रखना इस बात का। तो कैसे किया है फिर से एक बार समझा देता हूं है ना। देखो मैंने अपने 3 इधर भेजा, 2 इधर भेजा, 3 3 = 9x/5 और ये हमारा 12 हो जाएगा, 4 3 = 12। ऐसे बाबू जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2x और माइनस का 12, 12 उधर लेकर 24 बन गया, इसको उधर लेकर क्या 2x माइनस एलसीएम मारा तुरंत 10 - 9 दैट इज x, सिंपल x बचेगा। 5 को उधर भेजोगे 120। अब इसके लिए इंटरवल क्या बनने वाला है दोस्त, तो x की वैल्यू क्या बिलोंग करेगी, अब 120 से छोटा, कितना छोटा -∞ तक जाएगा। और अगर ऐसी बात है तो -∞ से 120 चलेंगे और इस पे लगाएंगे क्लोज, और इन्फिनिटी पे दोस्त ओपन रहेगा, चाहे वो माइनस की हो चाहे वो प्लस की हो, इस बात का ध्यान रखना। सिंपल सर, नंबर लाइन नंबर लाइन नंबर लाइन नंबर लाइन, ये देखो ऐसी बनेगी नंबर लाइन दोस्त, ये है तुम्हारी नंबर लाइन, क्लोज कर दो। ये नंबर लाइन है -∞ तक, ठीक है ना, जैसे यहां पर देखो बनाया होगा, क्लोज लगाना है, सॉलिड करना है, इतना ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर हुआ। आओ और देखते हैं सवाल। अब एक बड़ा सा सवाल तुम्हारे लिए है ना, और मैं ये क्या चाह रहा हूं कि ये सवाल तुम खुद लगाओ, ठीक है ना, एक सवाल एटलीस्ट खुद सॉल्व करो और इसका आंसर मुझे कमेंट में करके बताना, या फिर तुम टेलीग्राम चैनल पे भेज देना, है ना, मैथ्स विद सूरज सर के नाम से चैनल है ना, और मैं तुम्हें बता भी देता हूं, ठीक है, इस पर भेजना, ठीक है ना, लास्ट में तुम्हें मिल जाएगा, एक मिनट ये मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है ना, तो इस टेलीग्राम पे भेजना, या फिर तुम मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो, वहां पर भी आंसर बताना जरूर, ठीक है ना, राइट। तो उससे क्या होगा कि एक तो तुम लगा भी लोगे, एक प्रैक्टिस हो जाएगी खुद से, और दूसरा एक जो डाउट भी होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना। तो इसको आप क्या करोगे बच्चों, सेल्फ सॉल्व करोगे, सेल्फ सॉल्व, है ना। हर क्लास में मैं 1-2 क्वेश्चन बच्चों के लिए छोड़ता ही हूँ, सेल्फ सॉल्व करना और इसका आंसर कमेंट में बताना। अगर गलत होगा तो फिर मैं इसके एक्सप्लेनेशन की एक छोटा सा क्लिप बना दूंगा, एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना, या फिर टेलीग्राम पे इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और करना क्या है भैया, एलसीएम पहले ले लेना मुन्ना, फिर मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करना, ऐसे ही 4 को उधर ना टहला देना, पहले 4 × 5 20 बनेगा, ध्यान रखना इस बात का, समझ रहे हो ना, इधर जाएगा नीचे 20 आएगा, वो 20 टहलने जाएगा उस तरफ, है ना, तो ध्यान से करना, बताना मुझे। अब हम लोग जरा डबल इनइक्वलिटी का एक क्वेश्चन लगाते हैं बच्चों। किसका क्वेश्चन लगाएंगे, डबल इनइक्वलिटी का एक सवाल लगाते हैं। सवाल काफी आसान होता है बेटा, देखने में थोड़ा अलग होता है पर है बहुत इजी, विश्वास मानो। इसको करने के 2 तरीके हैं, देखो यार, या तो साथ साथ कर लो, या तो इसको तुम ब्रेक करके भी कर सकते हो, है ना। जैसे साथ साथ कैसे करोगे बताता हूं मैं आपको। जो सवाल दे रखा है बच्चों, तुमने सोल्यूशन करना चाहा तो करो क्या भाई, जैसे दे रखा है, ठीक है ना, 3x + 11 है, डिवाइड बाय 2 है, तो ये 2 बाबू इधर भी जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना, ये 2 इस तरफ भी जाएगा और ये 2 इस तरफ भी जाएगा, है ना, दोनों तरफ जाने वाला है दोस्त, दोनों ही साइड जाएगा, तो ये बन जाएगा 14 और ये 3x + 11 ऐसे ही है। और दोस्त ये कितना बन जाने वाला है, ये बन जाने वाला है 22, हो जा भाई, ये आ गया आपका 22, ठीक है ना, 11 × 2 = 22 और ये 7 × 2 = 14। अब जब बाबू ये 11 को तुम सब्ट्रैक्ट करोगे तो 11 भी इधर भी सब्ट्रैक्ट होगा और इधर भी सब्ट्रैक्ट होने वाला है 11। तो प्यारे बच्चे, जो काम करो वो दोनों साइड करो, किसी से कोई आपको पार्शियलिटी नहीं करनी है, दोनों साइड बराबर काम करना है, दोनों साइड बराबर काम। तो 14 - 11 कितना हो रहा है, 3 हो रहा है ना, ये 3x है, ये आपका 11 ही आने वाला है। अब क्या करोगे, अब करोगे डिवाइड बाय 3 करोगे। ऐसा करने से मिलेगा क्या, तुम्हें इधर 1 मिल जाएगा, इधर x मिल जाएगा, इधर 11/3 मिल जाएगा, खत्म। बताओ कोई दिक्कत, फिर से बताता हूं, 2 को दोनों तरफ भेजोगे नीचे से, क्योंकि पॉजिटिव है, इनइक्वलिटी बदलेगी नहीं दोस्त, ठीक है, ध्यान रखना। 14 और 22 है, फिर 11 सब्ट्रैक्ट करोगे मुन्ना, 14 - 11 कितना होता है, 3 होता है ना, तो 3 आ गया तुम्हारा। और यहां पर कितना आ जाएगा, 22 - 11 11 आ जाएगा, 3 से डिवाइड करोगे आंसर मिल जाएगा। एक तरीका तो ये है जहां से आप कैसे इंटरवल लिखोगे, तो x किससे बिलोंग कर रहा है बच्चा, क्लोज 1 से 11/3 क्लोज, एक तो ये आप लिख सकते हो। दूसरा दोस्त, अगर नंबर लाइन चाहते हो तो नंबर लाइन के लिए
आपको 1 बनाना पड़ेगा, आपको 11/3 बनाना पड़ेगा, दोनों को डार्क करना पड़ेगा। और क्योंकि आंसर दोनों के बीच में है इसलिए उनके बीच की लाइन को भी क्या कर दोगे मुन्ना, डार्क। बाकी -∞ +∞ ऐसे। ये तो मेरा नंबर लाइन सोल्यूशन हो गया। और यही मेथड आसान भी है, बढ़िया रहता है, आराम से लग जाता है। लेकिन सोचो कैलकुलेशन थोड़ी टफ आ जाए, थोड़ा सा यार लग रहा हो भैया ये दिक्कत दे रहा है, तो करो क्या। तो अब आप एक काम और कर सकते हो प्यारे बच्चे, आप इसको ब्रेक कर सकते हो ना, आप इसको ब्रेक कर सकते हो। इतने को एक साथ कर लो और इतने को एक साथ कर लो। तो अनदर मेथड जो होने वाला है, सेकंड स्टेप, सेकंड मेथड जो आप कर सकते हो, ठीक है, मैं आपको हिंट देता हूं इसकी, वो आप इसको तोड़ सकते हो, ठीक है ना। एक बार इसको ऐसे सॉल्व कर लो, बाद में हम लोग मिला लेंगे और कॉमा लगा देना। और एक बार इसको ऐसे, कॉमा लगाना मत भूलना दोस्त, बाद में नंबर कटे तो मुझे मत कहना आकर। अब इनको अलग अलग सॉल्व करोगे और लास्ट में फिर से मिला दोगे। तो होता क्या है, दो यार मिले हुए थे, पहले अलग अलग किया, दोनों को बढ़िया से हम लोग ग्रूमिंग करी, मतलब दोनों इनइक्वलिटीज को सॉल्व किया, और फिर हम लास्ट में क्या कर देते हैं, सोल्यूशन को मर्ज कर देते हैं, ठीक है ना। जैसे इसको सॉल्व करोगे तो बनेगा वही 14, 3x 11 उधर जाएगा तो 3, तो x इज ग्रेटर इक्वल 1 आ रहा है, ठीक, कॉमा कॉमा कॉमा। यहां पर 3x + 11 < 22 बाबू, ये आपका घटेगा तो 3x < 11, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, 11/3। अब आप वैसे ही क्या कर दोगे, उठा करके मर्ज करोगे तो बिल्कुल ऐसे ही दिखने लगेगा, ठीक है। तो ऐसे डबल इनइक्वलिटी के सवालों को या तो तुम डायरेक्ट कर लो या फिर अलग अलग करके भी कर रहे हो, तो परेशान होने की कोई बात नहीं है, ठीक है ना, चिंता होने की करने की कोई बात नहीं है, ठीक है। आओ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आओ समझो दोस्त, अब इस क्वेश्चन में क्या दम है। देखो इसको बोलते हैं सिस्टम वाले सवाल, एनसीईआरटी में मिसलेनियस में आपको मिल जाएगा, है ना। तो होता क्या है दोस्त, इसके अंदर दो अलग अलग इनइक्वलिटी दे रखी होती हैं और उनका कॉमन सोल्यूशन निकालना होता है। मतलब x की ऐसी वैल्यू जो इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे। कैसे करेंगे आओ बताता हूं। इसको अलग सॉल्व करो दोस्त और इसको अलग सॉल्व करो। ये देखो, अरे कर तो रखा है यार, बताया तो अभी, ऐसे ही सॉल्व करना है बिल्कुल, बाद में मिला देंगे। बाद में क्या करेंगे भैया, मिला देंगे। आओ देखो, तो ये कितना आ जाएगा, 5x ग्रेटर -24 और -1, 5x ग्रेटर -25, तो x ग्रेटर कितना आ रहा है, -5 आ रहा है। x ग्रेटर कितना आ रहा है, -5। समझ आया, कुछ नहीं किया, डिवाइड किया, कुछ नहीं है यार, बड़ी चूरन चीज है यार। कॉमा लगाते जाओ वैसे ही, यहां से 5x और ये 24 + 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 5x, ठीक है ना, 5x < 25 और x की वैल्यू क्या आ रही है, 5 आ रही है। तो बच्चों अगर तुम देख पाओ, अगर मैं नंबर लाइन बना दूं तुम्हारे लिए, तो ये आ रहा है दोस्त -5 ओपन, ये आ रहा है 5 ओपन, इसके लिए 5 से छोटी वैल्यू उधर मिलेगी, इसके लिए 5 से बड़ी वैल्यू इधर मिलेगी। कॉमन रीजन कौन सा है बच्चे बच्चे, कॉमन रीजन वो ये वाला है। तो आपका जो सोल्यूशन बनेगा वो कहां बनेगा, इस 9 पर बनेगा, इस नंबर लाइन पर। थोड़ा ग्राफिकल मैं इसलिए बता देता हूं कि बच्चों को विजुअलाइज होने लग जाए। बाकी आप ऊपर ऐसे करके लाइन भी ड्रॉ करके देख सकते हो कि कॉमन लाइन कहां आ रही है, ठीक है ना, है ना। एग्जाम में तो आपको डार्क लाइन बनानी है अपने में, ठीक है। अब देखो ये आपका क्या है, सोल्यूशन है। -5 से वैल्यू कहां जा रही है, 5 तक, तो इसका इंटरवल कैसे लिखोगे बच्चों, ओपन इंटरवल -5 से 5। इसका मतलब क्या है कि -5 से 5 के बीच की कोई भी वैल्यू लेते हो तो इन दोनों इनइक्वलिटी को वो क्या करेगा, सेटिस्फाई। इसके लिए तुम कोई भी एग्जांपल ले लो, -5 से 5 के बीच में आपका 1 आता है, 1 रखो, 1 आएगा तो 5 + 1 6, क्या 6 -24 से बड़ा होता है, जाहिर सी बात है। 5 - 1 करोगे तो आएगा तुम्हारा 4, क्या 4 24 से छोटा होता है, बिल्कुल छोटा होता है। तो इसका मतलब ये होता है बच्चों कि आपको अलग अलग सॉल्व करना है, कॉमन सोल्यूशन निकालना होता है। x का वो वैल्यू हम फाइंड करते हैं बच्चा जो दोनों इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करे। क्या इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। ये एक छोटा सा लेक्चर है जिसके अंदर मैं सारी बातें आपको बता रहा हूं, सारी जितनी आपके एकेडमिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है और आपके आगे कंपटीशन का जो बेस है वो आप सब कुछ जान रहे हो। बोलो हाँ या ना, इतना आया। अब एक जरा वर्ड प्रॉब्लम लगाते हैं। देखो टाइप में तो इतना बहुत है ना, ऊपर आपके न्यूमेरिकल वाले में ऐसे ही सवाल आने वाले हैं, इसी टाइप के सवाल मिलते हैं, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम इसकी बड़ी खतरनाक आती है। लगता है भैया हम लोग केमिस्ट्री सॉल्व कर रहे हैं क्या, केमिस्ट्री लगा रहे हैं क्या बैठ करके, है ना, सोल्यूशन में एसिड मिलाए दे रहे हैं, अल्कोहल ले आ रहे हैं। बच्चों यहां पर भी कुछ कंपैरिजन आने वाला है, कुछ कंसंट्रेशन की बात होने वाली है। बहुत आराम से इस क्वेश्चन को समझना, है ना। एक ही सवाल लिया है लेकिन दमदार लिया हुआ है ना, ध्यान देना।
मान लेते हो डिब्बा है हमारे पास, क्या है, डिब्बा। डिब्बा नहीं लेते हैं, ग्लास ले लेते हैं ना। तो देखो ध्यान से, ये हमारे पास क्या है दोस्त, कंटेनर है। अब मैन्युफैक्चरर है 60 लीटर ऑफ 12% सोल्यूशन, और इसके अंदर कितना भरा हुआ था पहले, पहले हमारा यहां तक लेवल था, है ना, यहां तक हमारा क्या था, लेवल था। और ये लेवल कितना था भैया, ये लेवल था हमारा 600 लीटर का, ठीक है ना, 600 लीटर भरा हुआ था। उसके बाद हमने क्या किया, एक्स और ऐड कर दिया है। क्या ऐड किया है, एक्स लीटर ऐड किया। जब हमने पहले हमारा लेवल 600 लीटर था, एक्स लीटर ऐड किया तो लेवल निकल गया, है ना, तो इसका भी लेवल निकल गया। जब अपन ने एक्स लीटर ऐड किया बच्चों, तो जाहिर सी बात है यार, कुछ अमाउंट ऐड करोगे, दूध में पानी मिलाओगे, है ना, फिर जाहिर सी बात है लेवल बढ़ जाएगा। तो अब लेवल वो यहां पर आने लगा, है कि नहीं, एक्स मिलाने की वजह से जो लेवल है वो यहां आने लगा, जो भी आपका मिक्सचर होगा। तो मैं कहता हूं ये टोटल मिक्सचर कितना हो जाने वाला है प्यारे बच्चे, 600 प्लस एक्स, बोलो हाँ या ना। अरे यार 600 में अगर 100 लीटर पानी मिला दोगे 700 हो जाएगा, जोड़ ही तो रहे अपन लोग। तो 600 प्लस एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा मुन्ना, टोटल आ जाएगा जो हमारा तैयार हुआ है मिलावट करने के बाद, ठीक। अच्छा होता क्या है, जैसे दूध जो प्योर आता है ना, जो काऊ देती है ना, अगर उसको हम देखें तो थोड़ा सा कहते हैं ना थिक रहता है, कंसंट्रेशन ज्यादा रहती है। पानी मिला दोगे तो पतला दूध बन जाता है, मलाई नहीं पड़ रही, बोलते ना दूध वाले से, कैसा दे रहे हैं, मलाई नहीं पड़ रही, पानी मिला रहा है, मिलावट कर रहा है ना। ऐसे अगर हम अल्कोहल की बात करते हैं, अल्कोहल मतलब उधर मत चले जाना है, वो है ना वाला अल्कोहल नहीं, अल्कोहल मतलब जैसे आप लोग डेटॉल की बात कर लीजिए, है ना, क्लीनर बहुत सारे आते हैं ऐसे, है ना, अल्कोहल में बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप उसके अंदर वाटर मिलाते हैं तो वो कंसंट्रेट से हम लोग बोलते हैं ना डाइल्यूट हो गया। डाइल्यूट का मतलब होता है कि उसके अंदर जो रियल एसिड कंटेंट था, ये अल्कोहल कंटेंट था बच्चों, वो क्या हो गया है, कम हो गया है, उसका प्रभाव, उसका असर कम हो गया है। कुछ वैसे ही सवाल हमारे सामने है, ठीक। अब कह रहा है कि जब तुमने एक्स लीटर इसके अंदर मिला दिया है और घोल दिया है, तो घोलने के बाद जो पहले 30% एसिड सोल्यूशन था, अब वो 30% एसिड नहीं रहा उसके अंदर, उसके अंदर एसिड 15 से लेकर कहां तक मूव कर गया दोस्त, 18 तक। कहां से कहां तक, 15 से 18 तक का एसिड सोल्यूशन बचा हुआ है, ये अब नहीं रहा। पहले 30% था और 12% सोल्यूशन था, सॉरी मेरी गलती है, माय मिस्टेक दोस्त, सवाल नहीं पढ़ा था। पहले आपका 12% था, अब 30% और मिला रहे हो, तो यहां डाइल्यूट नहीं होगा, यहां और गाढ़ा बन जाएगा, और मजा आने वाला है, और मोटी मलाई पड़ने वाली है ना दूध उबालने के बाद। तो वही चीज है, यहां पर हम 30% क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, कंसंट्रेशन बढ़ेगी बच्चों, कंसंट्रेशन बढ़ेगी, और वो कहां जा रही है, 15 से 18 जा रही है। डाइल्यूशन का सवाल नहीं था, ठीक है ना। अब हम मैथ से जरा सॉल्व करते हैं क्या रिजल्ट आने वाला है। तो पहले माना, हमने मान रखा है, वैसे हमने कितना मिलाया हुआ है, एक्स लीटर। अगर आपने एक्स लीटर मिलाया हुआ है, अच्छा ये बताओ, हम ऐड कर रहे हैं, इफेक्ट कौन कर रहा है, सवाल में देखना बहुत जरूरी, इफेक्ट कौन कर रहा है, एसिड का जो कंसंट्रेशन है या जो परसेंटेज है वो घट बढ़ रहा है, वो इफेक्ट कर रहा है। तो हमको पूरी कैलकुलेशन किसके लिए करनी पड़ेगी, उसी के लिए, क्योंकि इनइक्वलिटी का मतलब क्या है, कंपैरिजन, और वो कहां आ रहा है, अल्कोहल के या एसिड के परसेंटेज पे, हाँ या ना। आओ समझते हैं, ध्यान देना बच्चों, इधर बहुत जरूरी है ध्यान देना। तो होगा क्या कि जैसे आपने अगर एक्स लीटर मिलाया है बच्चों, ठीक है ना, पहले हमारे पास कितना एसिड था, तो हमारे पास 12% था, वो भी किसका, 600 लीटर का था। तो 12% मैं लिख दूं क्या, यहां पर आपका 12% ऑफ 600 प्लस 30% ऑफ एक्स, ये हमारे पास क्या है, एसिड की कुल वैल्यू है। कि पहले हमारे पास 600 लीटर के अंदर 12% एसिड था, फिर हमारे पास एक्स लीटर के अंदर 30% एसिड आया है, ठीक है ना। तो हमारे पास टोटल एसिड कंटेंट आ गया, और ये एसिड आपके मिक्सचर में, मिक्सचर कितना है आपका, तो मिक्सचर है आपका 600 प्लस एक्स, है ना। उसमें कहां से कहां जा रहा है दोस्तों, उसके 15% से कहां तक जा रहा है, ये आपके 18% तक। बोलो भाई, 18% ऑफ 600 प्लस एक्स। बच्चों 600 लीटर में 12% माल था, एक्स लीटर में हमने एक्स लीटर में लाया, उसके अंदर 30% और एसिड है, तो मिलकर के टोटल इतनी तो बनेगा। और ये वैल्यू टोटल रिजल्टिंग मिक्सचर में, सवाल पढ़ो ना मेरे भाई, क्या कह रहा है, रिजल्टिंग मिक्सचर में 15% से लेकर के 18% तक घूम रहा है ना। बस खत्म सवाल, सॉल्व कर डालो इसको। तो ये 15/100 इंटू 600 प्लस एक्स, सवाल अब चूरन हो गया है। 12 600/100, सॉरी हाँ सही है, 30 इंटू एक्स बाय 100, और ये कितना आ जाएगा आपका
18 इंटू 600 और प्लस x बाय 100। ये कट गया, ये हटा दो, निपटा दो, कोई मतलब की बात नहीं, इनको निपटा दो, ठीक है ना। अब क्या बनेगा समझो, इसके बाद तुम्हारा आने वाला है यहां पर नेक्स्ट लाइन में, ये 1500 है, बन जाएगा आपका 9000 प्लस 15x। अभी डबल इनइक्वलिटी का सवाल बन गया, ये आपका 7200 बन जाएगा प्लस 30x, ठीक है ना, और ये आपका बन जाएगा 108, ठीक है ना, और प्लस 18x। अब क्या करोगे दोस्त, इतना कैलकुलेशन करने के बाद अलग अलग कर दो, और अगर साथ में कर पाओ तो ठीक है, मैं तो कहूंगा अलग अलग कर दो, क्योंकि x दोनों तरफ है, साथ में होना मुश्किल है। तो क्या आएगा देखो ध्यान से, तो पहले आपने 9000 प्लस 15x और ये 7200 7200 प्लस 30x उठा लिया, कॉमा लगाया, फिर आपने 7200 प्लस 30x उठाया और ये आपका 10800 प्लस 18x आ जाएगा। बोलो हाँ या ना, अरे बोल तो दो। अब देखो बाबू, इसको इधर ले आओ, इसको इधर, x वाले को x के पास लेकर के जाओ और इस वाले नंबर को उधर। आप 9000 में से 7200 हटाओगे तो कितना मिलेगा 1800, और यहां घटाने आओगे तो मिलेगा 15x। बोलो हाँ या ना। ऐसे ही बेटा जी आप इधर करोगे तो आपको मिलेगा 12x, और यहां मिलने वाला है घटाने के बाद, तो 108 है आपका ये, ठीक है ना। 108 में से आप क्या कर रहे हैं, 72 को निकाल दे रहे हैं, ठीक है ना। 108 में से 72 को आप निकाल देंगे तो 28 इधर और 8 36, कितना बचेगा आपका 360 बचने वाला है, ठीक है ना। 3600 कितना बचेगा, 3600 बचने वाला है, ठीक। अब 15 से कट करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 120 आफ्टर, है ना, डिवीजन। यहां कट करोगे तो कितना आ जाएगा, तो 12 तारीख 36 300, कितना आएगा दोस्त 300। अब इसी को कंबाइंड कर दो तो x की वैल्यू जो हमने मिलाया है वो कहां से कहां है, 120 से ज्यादा होनी चाहिए और 300 से कम। मतलब जो हमारा सोल्यूशन है प्यारे बच्चे, वो 120 से ज्यादा और 300 से कम होना चाहिए। मतलब मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा सोल्यूशन 15% से 18% के बीच में लाई करे तो तुम्हें कितना मिलाना चाहिए, तो तुम्हें मिलावट करनी चाहिए 120 लीटर से लेकर के 300 लीटर के बीच में। 120 से 300 के बीच का अगर कोई भी अमाउंट मिलाओगे तो तुम्हारा अल्कोहल परसेंटेज होगा उतना ही आने वाला है जितना सवाल ने। क्लियर हुई मेरी? बोलो भाई, मजा आया, समझ आया कि नहीं? तो इस तरीके से सवालों को थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए, आराम से बनेगा दोस्त। इनइक्वलिटी सॉल्व करना मैंने आपको ऊपर सिखाया, और वर्ड प्रॉब्लम में आपको सबसे पहले सवाल को फ्रेम करना होता है। यार कह रहा है, अपने बर्तन बनाया, समझा यार, ऐसी सी बातें हैं। फिर इनइक्वलिटी क्रिएट की कि जो हमारा एसिड वाले भाई साहब है ना, एसिड वाले, ये तुम्हारा क्या है, एसिड है, एसिड वाला माल है, वो 15 से 18 जा रहा है, और 15 किसका, ये है आपका रिजल्टिंग मिक्सचर। ये क्या है आपका मिक्सचर, मिलावट करने के बाद जो टोटल तैयार हुआ टंकी में, वो है। बोलो समझ आया? बस इतना ही रखेंगे। दैट वाज ऑल फॉर टुडे गाइस, है ना। और इसके अंदर हम लोगों ने सारी बातें अच्छे समझ ली हैं, क्वेश्चंस भी, टाइप ऑफ क्वेश्चन भी, और इंटरवल सबसे जरूरी तो ये था यार, इंटरवल और इनइक्वलिटी का मीनिंग भी अच्छे से समझ लिया है। तो आई होप आपको अच्छे समझ आया होगा। अब यहां से हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर जो आपको मिलेगा वो वेवी कर्व के ऊपर मिलने वाला है, और धीरे धीरे हम लोग अपने टॉपिक्स को कवर करेंगे। लेकिन बच्चों अगर बीच में अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी चैप्टर आपको प्रॉब्लम कर रहा है, तो जस्ट कमेंट करिए, हम उस पर वीडियो लेकर के आएंगे और आपको बहुत अच्छे से, बहुत खूबसूरत, बड़े प्यारे तरीके से, बिना किसी टेंशन के, एकदम मजेदार तरीके से आपको समझाएंगे, ठीक है ना। अगर आपको अच्छा लगा हो लेक्चर तो प्लीज आगे ही बने रहिए और जुड़िए हमारे साथ। ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे गाइस। अच्छे से पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो, है ना। ये रेस्ट ईयर नहीं है, ये क्या है, फाउंडेशन बिल्डिंग ईयर है। बढ़िया तैयारी करते रहो जम करके। उम्मीद करता हूं आप लोग बढ़िया से पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही, मिलता हूं आप सभी को नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।